पहले 2 लाइन में 2G का जवाब दे देता हूं। 2G के मामले के ऊपर जब संयुक्त संसदीय समिति बनाने की बात आई थी, जेपीसी गठित करने पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वो इसलिए गठित नहीं होगी क्योंकि पीएससी उसकी जांच कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और मैं पीएससी के सामने आने को तैयार हूं। पीएससी के अध्यक्ष उस समय डॉक्टर जोशी थे, मगर जब पीएससी की रिपोर्ट सबमिट होने की बात आई तो सपा, बसपा और डीएमके के नेताओं के थ्रू वो रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई और उसके 2 दिन के अंदर सीबीआई ने केसेस विड्रॉ किए। तो 2G की रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुई पीएससी को, तो केस तो कमजोर हो ही जाना था। अब मैं आता हूं आज की बात पे, वो तो 2G की बात अब आइए, आज की बात पे आते हैं। देखिए जनाब, ऐसा है कि जिस जमाने में आपको लगता था हमारी बात संसद में सुनी नहीं जाती थी, बोफोर्स के जमाने में जब हम कह रहे थे डिस्कशन करें और डिस्कशन नहीं होता था, तो हम अखबार में हर दिन राजीव गांधी से 10 क्वेश्चन पूछते थे। आज मैं आपसे कहता हूं ना, अगर आपको लगता है कि महंगाई केंद्र सरकार ने बढ़ाई और राज्य सरकारों ने उसका विरोध किया था, तो विरोध का पत्र अखबारों में छपवा दीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना। आप तो सोशल मीडिया है, छपा दीजिए ना। सुधांशु जी, आपकी इतनी भारी भरकम बहुमत वाली सरकार है, आप लोग भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे? महंगाई को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है। मनोज मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, आधे घंटे से एक भी टिप्पणी आपकी नहीं हो पाई है। एक सेकंड साहब, मैं दोनों की, ठीक है लोकसभा के सांसद बीएसपी के मलुक नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनसे, ठीक है, जरा एक बार उनकी भी टिप्पणी हो जाए। मलुक नागर साहब, इस हंगामे के चलते क्या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो घेट नहीं चढ़ जाते हैं, उस पर सदन में बहस नहीं हो पाती है? ये किसको सूट करता है कि सदन में बहस नहीं हो? चित्रा जी, पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप आपके टेलीविजन पे साफ दिख रहा है। इसी तरीके से पार्लियामेंट में हो रहा है। बीजेपी कह रही है हम चर्चा कराना चाहते हैं, कांग्रेस कहती है हम चर्चा कराना चाहते हैं। 2004 से 2010 में सेम कांग्रेस चर्चा नहीं कराना चाहती थी, बीजेपी चर्चा के लिए सदन रोकती थी। आज कांग्रेस कहती है बीजेपी चर्चा नहीं कराना चाहती, आज कांग्रेस रोकती है। मैं अभी पार्लियामेंट से आया हूं और मैंने पार्लियामेंट में सामने देखा, जब पार्लियामेंट 2 बजे शुरू हुई थी तो विपक्षी सारे इकट्ठे होके गए, तो एक समन्वय की भावना बनती नजर आई। और सुप्रिया असूले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की हैं, उन्होंने खड़े होकर के जो सांसद निलंबित हुए हैं उनको वापसी की मांग की। टीएमसी के नेता ने भी वापसी की मांग की। तो जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खड़े हुए कि साहब हम उनको, उनकी निलंबन भी वापस करने को तैयार हैं, चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन क्या वो बैल में दोबारा आके हंगामा नहीं करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो सुप्रिया जी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली और टीएमसी के नेता सदन ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ली, और कांग्रेस की जब बात आई तो कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। और संसदीय कार्य मंत्री साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं ठीक 1 दिन के बाद इन विषयों पर जिन पे विपक्ष विरोध कर रहा है मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो असलियत में ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा दूर भाग रहे हैं और कांग्रेस ट्रैप में आ रही है और पूरा का पूरा कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और ये लोग समझ में नहीं आ रहे, इतने उत्तेजित होकर के वहां बैल में भी वही काम करते हैं। मैं खत्म कर रहा हूं, और टेलीविजन पे भी वही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिक्के के 2 पहलू हैं दोनों। मैं ये कह रहा हूं कि यही काम 2004 से 10 में कांग्रेस ने करा, वही अब सरकार कर रही है। और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में आती है वो वेस्ट हो रही है। और जिन सांसदों को, हम जैसे लोगों को 20 लाख के करीब लोग चुन के भेजते हैं, वो हमको अधिकृत करते, जाओ तुम संसद में काम करो हमारे बिहाफ पे, और यहाँ संसद में काम ठप हो गया है। तो देश के तमाम लोगों के और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो सरासर गलत है। बहुत जल्द दोनों पार्टियों को तालमेल बिठा के, भाजपा को भी जो सरकार है और कांग्रेस जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, तालमेल बिठाकर तुरंत सदन को चालू कराया जाए। अगर धरने करने, प्रदर्शन करने, सड़क पे जाए, हम भी खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, नारे लगा के विरोध कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पे अपने इश्यूज को पार्टिसिपेशन सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आते हुए मलूक साहब ने बेहद बड़ी बातें कही है। लगातार मैं रहता हूं। ठीक है नासिर हुसैन साहब, ठीक है नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि दरअसल सरकार भी चर्चा से भागती है ना, और सूट करता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी जवाबदेही तय नहीं की जाए, वो बातें देश के सामने नहीं आए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चर्चा करवाएं। देखिए
हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूं, और ये बातें मैं सिर्फ 3-4 वाक्य में कह देता हूं। मलूक नागर जी ने जो बात कही, पहली बात जी। उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट में दृश्य दिख रहा है वही यहां पे दिख रहा है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ और अपने सभी सम्मानित जो विरोधी दल के प्रवक्ता हैं उनके साथ कहना चाहता हूं, आपने देखा मैंने किसी भी के व्यक्ति के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। डिस्टर्बेंस आया दूसरी तरफ से, इसका मतलब व्यवस्थित बहस का विचार किसका है यह दिख रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आज मीटिंग हुई जिसमें अन्य दलों के नेता सदनों ने इस बात का आश्वासन दिया कि वेल में नहीं आएंगे, पर कांग्रेस की तरफ से आश्वासन नहीं मिला। इसका मतलब अगर आश्वासन मिल जाए तो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने की बात हो सकती है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी को लगता है कि वहां बात नहीं उसकी सुनी जा रही है तो तथ्य रखने के दूसरे भी आधार हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बोफोर्स के समय में इस पे बहस करने कांग्रेस तैयार नहीं थी तो अखबार में हर दिन 10 प्रश्न राजीव गांधी जी से पूछे जाते थे। मैं कह रहा हूं 10 नहीं, एक प्रश्न तो पूछ के दिखा दीजिए ना कि साहब ये फैक्ट है, हमारा स्टैंड ये था, उसका सबूत ये, और आपका स्टैंड ये, उसका सबूत ये, उसके बाद आप हमको शर्म से पानी पानी कर दीजिए। परंतु ऐसा न करके संसद के अंदर यह बवाल करना, जबकि आज के जमाने में आपके पास और भी बहुत सी चीजें जिससे आप सरकार को एकदम शर्म से लाल कर सकते हैं, परंतु वह नहीं कर पाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके पास ठोस आधार और तथ्य की कमी है। देखिए, ईडी में राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है। ये इसलिए हंगामा ज्यादा हो रहा है, ये देश के मुद्दे ये उठाना चाहते हैं। थोड़ी 7-8 मिनट के लिए पार्लियामेंट चली, पहले जो देश के 3 या 4 पार्लियामेंट है उनमें से हमेशा मेरा नंबर रहता, कभी 2 पे, कभी 1 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे। 7-8 मिनट में मैंने गन्ने का मुद्दा उठाया, उन पे जो पेमेंट रुकी है उन पे ब्याज मिले मुद्दा उठाया, फिर कांवड़ियों का वो सड़क खराब थी उसका मुद्दा उठाया, विरोध करते रहे खड़े होके, और हम चर्चा भी करना चाहते हैं। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा हम अपने नेताओं की कैसे ईडी या आदि में ध्यान भटकाने के लिए ये सदन में नहीं जाना चाहते, सदन को बंद करना चाहते हैं, बेकार की बात करना चाहते हैं और सीधा व्यक्तिगत स्तर पे उतरना चाहते हैं। तो मैं ऐसी बातें कहना नहीं चाहता था, मजबूरी में मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। नासिर हुसैन साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है। मैं जवाब दो कितने मुद्दे उठाइए बसपा, कितने पीएसयू जो बिकते जा रहे हैं, जिसमें रिजर्वेशन खत्म होते जा रहा है, जिस तबके की और जिस समुदाय की ये राजनीति करते हैं, रहनुमाई करते हैं, उनके लिए कितने मुद्दे उठाए। प्लीज, ये जीएसटी किसके ऊपर लग रहा है? गरीब लोग के ऊपर लग रहा है, बहुजन के ऊपर लग रहा है जीएसटी। ये डीजल, पेट्रोल, डीजल और गैस किसके ऊपर? पेट्रोल, डीजल और गैस के जो जाम बढ़ रहे हैं, इसका मार किस पे पड़ता है? बहुजन पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। जल्दी से हाँ, ये नासिर हुसैन साहब से पूछ लो, ये जिस दिन से राज्यसभा में आए इन्होंने कितने मुद्दे उठाए। मैं अपने बता रहा हूं, 3 साल में कोरोना के बाद भी 455 पार्टिसिपेशन हैं, और जब गरीबों के, दबों के, कुचलों के, किसानों के मुद्दे हो रहे हैं, तो ये लोग उस समय कांग्रेसी अपने नेताओं की सुरक्षा मांग रहे होते हैं के लिए। पेट्रोल, डीजल, गैस पे क्यों नहीं उठा रहे? जीएसटी पे क्यों नहीं उठा रहे? जो सत्ता में है वो आपका विपक्ष, वो विरोध करने समझ में आता है। विपक्षी अगर आपका विरोध देखना होगा ना खुद के भीतर। रिजर्वेशन के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? एक सेकंड आप बताइए ना, नासिर हुसैन साहब आप बताइए। नासिर हुसैन साहब, आपके सबसे बड़े नेता मौजूदा तौर पर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी जी हैं, 2022 के आंकड़े देंगे? पेट्रोल, डीजल, जीएसटी, महंगाई के मुद्दे पर कितने सवाल उन्होंने पूछे? आपके पास है कोई आंकड़ा? अरे तो आप चित्रा जी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी उठाती है मुद्दे। कांग्रेस पार्टी के एमपी उठाते हैं, हम लोग नासिर हुसैन साहब मैं बताती हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, अब मुझसे सुन लीजिए। नासिर साहब मैं बताती हूँ आपको, 3 सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछे गए हैं साल 2022 में। उसमें महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक भी सवाल नहीं था। सर एक सेकंड साहब, मैं एक सेकंड साहब, आपके सबसे बड़े नेता, उनके नेतृत्व में आप लोग हंगामा कर रहे हैं, सबसे बड़े नेता है, उनकी लाइनों पर डिबेट करवाते हैं लोग। आप कह रहे हैं उनकी बातों पर क्यों बहस करें? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों के सवालों पर जवाब दीजिए। नासिर हुसैन साहब, डिफेंड गवर्नमेंट को क्यों डिफेंड करना? अरे नासिर हुसैन साहब, मैं पलट के सवाल पूछ रही हूँ, आप नाराज हो जाते हैं। सुधांशु जी, एक सेकंड, मलूक साहब, सुधांशु जी, लेकिन देखिए एक सेकंड, नासिर साहब ने अपने सरकार के लिए प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए और फिर बाकी लोगों के सवालों के साथ जवाब दीजिए।
सुधांशु जी, मेरा सवाल है, देखिए नासिर साहब ने जो बोला तो दिल की हकीकत, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि पहले की सरकार में 10 पारित विधेयकों में से 6 की स्क्रूटनी होती थी और मौजूदा सरकार में 10 में से सिर्फ 1 की होती है। इस तरह की स्थिति आप लोगों ने सदन के भीतर बनाकर रखी हुई है। उन दोनों के सवालों पर भी और मेरे सवालों पर भी जवाब दीजिए आप। हाँ, पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूं, फिर आपकी बात पे एक लाइन बोलता हूं। देखिए नासिर साहब ने जो बोला कि हम आज सदन में नहीं थे चूंकि हम प्रदर्शन में थे, तो सदन में था जनता के हित का मुद्दा, इनके अनुसार महंगाई और अर्थव्यवस्था के ऊपर, और बाहर था परिवार के हित का मुद्दा। तो इन्होंने साफ कर दिया कि इनके लिए परिवार के हित के मुद्दे का महत्व अधिक था, जनता के हित के मुद्दे का महत्व सेकेंडरी था। और सोनिया जी तो अध्यक्ष हैं, पर राहुल जी तो सिर्फ एक अदद सांसद हैं, उनके लिए काहे इतना बवाल हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आप संसद के अंदर तो आपको जो आपका विचार रखना रखिए, परंतु आज अशोक गहलोत जी ने सवेरे ये कहा था कि हमने 1 साल पहले जयपुर में महंगाई को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जयपुर में महंगाई पे रैली हुई थी और राहुल गांधी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पे भाषण दिया था। भैया संसद तो छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में उस मुद्दे पे कितने सीरियस हैं, अन्यथा मुझे बता दीजिए। जयपुर में महंगाई पे रैली, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भाषण और 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पे भाषण, इसका क्या लेना देना था महंगाई से और पब्लिक से? ये आपकी अंदर की हकीकत को खुद ब खुद उजागर करने के लिए काफी है।